Hello बच्चों, let us read this question. So the question says, write notes on वेव नेचर ऑफ मैटर। तो जो वेव नेचर ऑफ मैटर है उसके बारे में हमें नोट्स लिखने हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो जान लेते हैं क्या है। तो की कॉन्सेप्ट हमारा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो मैटर जो है हमें पता है पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, लेकिन जो डी ब्रॉगली है 1920 में डी ब्रॉगली ने क्या कहा? डी ब्रॉगली गेव ए थ्योरी गेव ए थ्योरी जिससे कि ये प्रूव हुआ कि जो मैटर है वो वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो मैटर कैसे वेव की तरह बिहेव करेगा? अगर मान लीजिए एक हमारे पास पार्टिकल है और इस पार्टिकल का जो मास है वो m है और वो मोशन में है पार्टिकल, उसका वेलोसिटी v है। तो डी ब्रॉगली के अनुसार ये जो पार्टिकल है इसके साथ एक वेव एसोसिएटेड है और ये जो लैम्डा है उसका वेवलेंथ इज इक्वल्स टू गिवन बाय h प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय m इंटू v या फिर h डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल p। तो ये दिस इज फॉर्मूला इज नोन एज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो क्योंकि हम ये देख सकते हैं कि जो वेवलेंथ है वो डिपेंड करता है वेलोसिटी और मास पे। तो जब हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं हम ये कह सकते हैं कि इन डेली लाइफ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट्स ये बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं आर ह्यूज। तो उससे क्या हो जाता है, जो वेवलेंथ है डी ब्रॉगली वेवलेंथ है डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज नॉट विजिबल। तो हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ नॉर्मल ऑब्जेक्ट जो कि डे टू डे ऑब्जेक्ट है उसके लिए विजिबल नहीं हो पाता है। और क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जर्वेबल है। डी ब्रॉगली डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज ऑब्जर्वेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक objects having very tiny मास। तो जितना मास स्मॉल होगा पार्टिकल का उतना ही उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ ज़्यादा होगा, क्योंकि मास और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डे टू डे लाइफ में हम देख नहीं सकते डी ब्रॉगली वेवलेंथ को, लेकिन माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ विजिबल है। फाइनली हमने ये देखा कि जो मैटर वेव होते हैं ये गिवन बाय किसके द्वारा है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। और इसका फॉर्मूला भी हमने देखा। और डे टू डे लाइफ में मास ज़्यादा होने के कारण मैटर वेव यानी कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ विजिबल नहीं है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ विजिबल कहाँ पे है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए, क्योंकि उनका मास बहुत ही स्मॉल होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।